नमस्कार साथियों, आज की शुरुआत करते हैं रामायण की एक चौपाई से, जिसमें कहा जाता है विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसी कहानी को अगर ये इसका मान लीजिए सार माना जाए तो एक कहानी मेरी दादी अम्मा सुनाया करती थी। उस कहानी में कुछ ऐसा होता था कि एक थी चिड़िया और एक तो कौआ। कौआ चालाक होता है, तो चिड़िया को सडनली कहीं से एक मोती मिल गया। तो उस चिड़िया ने कौआ से कहा कि कौआ भैया, जो मोती मिलो थोड़ी का अपनी चोंच से फोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारी चोंच थोड़ी सी लंबी होती है। कौआ ने कहा हम फोड़े दे रहे, कुछ धूर्त लोग होते ही हैं ऐसे। तो उसने कहा ठीक है। तो चिड़िया ने, मासूम चिड़िया ने अपना मोती कौवे को दे दिया। कौवे ने लिया और वो एक पोल पे चढ़ गया, खंबे पे। और अगर खंबे में कुछ ऐसा लगा हो तो उसको हम लोग खिन्नी कहने लगते, बुंदेलखंडी में खिन्नी कहते हैं। तो वो खिन्नी पे चढ़ गया। जब खिन्नी पे चढ़ गया तो उसने कहा कि मोती छोड़ दो वगैरह, हम नहीं दे रहे मोती। तो वो खिन्नी से रिक्वेस्ट करने लगी कि इसे उतारो, हमारा मोती वापस कर दो। खिन्नी बेन काग उड़ा, काग मोती दे बेना। तो खिन्नी बोली हमारा कौन सा काम है, हम क्यों ऐसा करें। कहा चलो ठीक है। तो उसने मना कर दिया, नहीं उड़ाया। तो वो उसका विकल्प ढूंढने चली गई कि यार इसका ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर हम पोल, कोई काटने वाला, तो वो बढ़ई के पास गई। बोली बड़ई भैया खिन्नी काट, खिन्नी काग उड़ा बेना, काग मोती दे बेना। बड़े बोली हमारी कोई अटकी नहीं है, जाओ ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। बड़ई के पास वो राजा के पास पहुंची, क्योंकि उसे लगा राजा साहब हेल्प करेंगे। तो राजा के पास बोली राजा भैया बड़ई डांट, बड़ई खिन्नी काटे ना, खिन्नी काग उड़ाबे ना, काग मोती दे बेना। सो बड़े राजा के पास गई। राजा बोली हमारी कोई अटकी नहीं चली, आप जाओ यहाँ से। राजा ने भी भगा दिया। तो फिर वो आगे बढ़ी तो उसे डंडा के पास मिल गई, पहुंची। राजा कहानी में डंडा भी एक रोल प्ले कर सकता, बात हो सकती। तो डंडा से बोली डंडा भैया राजा राजा बढ़ई डांटे ना, डंडा भैया राजा मार, क्योंकि राजा बाढ़ई डांटे ना, बाढ़ई खिन्नी काटे ना, खिन्नी काग उड़ाबे ना, काग मोती देवे ना। सो उसने कहा कि हमारी काट की जली, हम क्या करें। फिर वो आग के पास चली गई। उसने आग से कहा आग में डंडा जला, क्योंकि डंडा राजा मारे ना, राजा बाढ़ई डांटे ना, बाढ़ई खिन्नी काटे ना, खिन्नी काग उड़ावे ना, काग मोती देवे ना। तो उसने कहा हम हमारी काट की जली, हम काहे का काम करें। तो उसने कहा चलो ठीक है। आग से भी भागी, वो पानी के पास गई। उसका ऑप्शन उसे पानी लगा। पानी भैया आग बुझा। तो उसने कहा काहे बुझाए आग। तो कह रहा नहीं, आग इसलिए बुझा, आग डंडा जलावे ना, डंडा राजा मारे ना, राजा बाड़ई डांटे ना, बाड़ई खिन्नी काटे ना, खिन्नी काग उड़ाबे ना, काग मोती देवे ना। तो उसने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम इधर से जाओ। सो पानी के बाद उसने कहा और हाथी हो सकता पानी पी ले। तो हाथी के पास ही हाथी भैया पानी पी, पानी आग बुझावे ना, आग डंडा जलावे ना, डंडा राजा मारे ना, राजा बाड़ई डांटे ना, बाड़ई खिन्नी काटे ना, खिन्नी काग उड़ाबे ना, काग मोती देवे ना। उसने कहा हमारी काट की जा रही, उसने भी मना कर दिया। हाथी के बाद उसे ऑप्शन पता कि एक चींटी होती है, वो हाथी की सूंड में घुस करके उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो चींटी के पास गई। बोली चींटी बेन हाथी की सूंड में घुस, क्योंकि हाथी पानी पीबे ना, पानी आग जलाबे ना, पानी आग बुझावे ना, आग डंडा जलावे ना, डंडा राजा मारे ना, राजा बढ़ई डांटे ना, बाड़ी खिन्नी काटे ना, खिन्नी काग उड़ावे ना, काग मोती देवे ना। सो चींटी ने भी मना कर दिया। तो उसे लगा कि ये तो मतलब छोटी सी चींटी तो क्या है, चिड़िया थोड़ी उससे पावरफुल होती है। तो चिड़िया ने कहा अगर इसमें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी, चोंच से दबा के, तुम्हें तो काट ही सकती हूँ। तो फिर चींटी ने कहा कि हमें नहीं काटो, हम हाथी की सूंड में घुसे जा रहे। जैसे वो पहुंची तो हाथी ने कहा हमारी सूंड में नहीं घुसो, हम पानी पिए जा रहे। तो पानी बोला हमें ना पियो, हम आग जलाए दे रहे, आग को बुझाए दे रहे, सॉरी। तो आग को बुझाए दे रहे। तो आग बोले हमें ना बुझाओ, हम डंडा जलाए दे रहे। डंडा बोले हमें भी ना जलाओ, हम राजा को मारे दे रहे। राजा बोला हमें ना मारो, हम बढ़ई को डांटे दे रहे। बढ़ई बोला हमें नहीं डांटो, हम किन्नी काटे दे रहे। किन्नी भी बोली कि आप हमें ना उड़ाओ, हम काग भगाए दे रहे, काटो। तो काग बोला हमें ना भगाओ, मोती दिए दे रहे। और इस प्रकार से उसे उसका मोती वापस मिल गया। तो कहानी का सार ये है कि हमें तब तक प्रयास करना है, और कुछ धूर्त लोग हैं उनको भी ये सबक जरूर सिखाना पड़ता है। तो इसीलिए कि एक विनय से कोई काम ज़्यादा आसानी से होते नहीं है, तो थोड़ा बहुत सामने भी आना पड़ता है। थैंक यू सो मच।